सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों सबको मेरी राम राम। मैं भी हरियाणा का ही हूँ जी। दोस्तों, आज हम सब लोग गांव देहात की समस्याएं जिक्र करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। गांव देहात की समस्याएं जिक्र करने के पहले 5-10 मिनट मैं दिल्ली और देश की राजनीति के ऊपर बात करना चाहूंगा। पिछले 1 साल से इन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा रखा है जी। चुनाव नहीं करा रहे थे ये लोग। राष्ट्रपति शासन का मतलब है जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है उसी पार्टी की सरकार दिल्ली चला रही है। 6 महीने से एक तरह से दिल्ली पे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो रहा है। 6 महीने पहले बड़ी उम्मीद लेके लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। कांग्रेस से तंग आ गए थे आप सारे। कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया था, इतनी महंगाई कर दी थी कि लोगों ने कांग्रेस को नकार के बीजेपी को वोट दिया था। बहुत उम्मीद थी बीजेपी से। आज 6 महीने के बाद लोग बीजेपी से भी दुखी होते नजर आ रहे। जितने काम बीजेपी ने चुनाव के पहले वादे किए थे एक एक करके मुकरती जा रही है, एक एक करके उल्टा काम करती जा रही है। जनता ने कहना चालू कर दिया जी ये तो यू टर्न सरकार है। हर चीज पे जो कहती है उसका उल्टा करती है, यू टर्न ले लेती है। जैसे देखो, चुनाव के पहले इन्होंने कहा था महंगाई दूर करेंगे, नारा दिया था इन्होंने, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बोल याद है आपको? 6 महीने में महंगाई दूर हुई जी। महंगाई बढ़ गई 6 महीने। आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। 6 महीने पहले बोले, हाँ 6 महीने पहले बोले महंगाई दूर करेंगे। चुनाव जीतते ही सबसे पहले इन्होंने चीनी के दाम बढ़ाए, फिर इन्होंने रेल के किराए बढ़ाए, फिर इन्होंने सब्जियों के दाम बढ़ाए, फिर इन्होंने फलों के दाम बढ़ाए, फिर इन्होंने दूध के दाम बढ़ाए, फिर इन्होंने बिजली के दाम बढ़ाए। याद है आप लोगों को? चुनाव के पहले पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगाए थे 30% बिजली के दाम कम करेंगे। याद है जी? पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगाए थे 30% बिजली के दाम कम करेंगे। 6 महीने में एक पैसा कम नहीं करा। 6 महीने में इन्होंने 2 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए। 30% कम नहीं करा, 15% बिजली के दाम बढ़ा दिए इन्होंने। धोखा दिया, उल्टा काम करा। और अभी 1.5 महीना पहले इन्होंने ऐसी करतूत करी है, आप सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे। 1.5 महीने पहले इन्होंने 108 दवाइयों के दाम 10-10 गुने कर दिए। दवाइयों के दाम। 3 खतरनाक बीमारियां हैं जी, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर। इन 3 बीमारियों की 108 दवाइयों के दाम इन्होंने 10-10 गुने कर दिए। एक दवाई है ग्लाइवेक, कैंसर की दवाई है, 8,000 रुपए की आया करती थी पहले। 1.5 महीना पहले इन्होंने ऑर्डर पास करके 1,08,000 की कर दी। सीधे 8,000 से 1,08,000। बताओ गरीब आदमी को कैंसर हो जाएगा, वो कैसे इलाज कराएगा? एक ब्लड प्रेशर की दवाई थी जी, 142 रुपए की आया करती थी, सीधे 1,600 रुपए की कर दी भाई साहब। 142 रुपए से 1,600 रुपए, कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो इन्होंने उल्टा करा जी, महंगाई दूर नहीं करी, महंगाई बढ़ा दी। अभी कई लोगों को यह गलत फहमी है कि पेट्रोल सस्ता हो गया। पेट्रोल भी सस्ता नहीं हुआ भाई साहब, पेट्रोल भी महंगा है। मैं बताता हूं कैसे। हमारे देश में पेट्रोल कैसे बनता है जी? बाहर के मुल्कों से कच्चा तेल मंगाते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उससे पेट्रोल बनता है। पिछले 6 महीने में बाहर के मुल्कों से जो पेट्रोल कच्चा तेल आता था उसके दाम आधे हो गए जी 6 महीने में। अगर कच्चे तेल के दाम आधे हो गए तो पेट्रोल के दाम भी आधे होने चाहिए। पहले कच्चे के दाम थे जून के महीने में $115, आज है $60। आधे हो गए पूरे। $115 के $60 हो गए कच्चे तेल के दाम। तो पेट्रोल के दाम भी आधे होने चाहिए। जून के महीने में पेट्रोल था 70 रुपए,
आज क्या भाव होना चाहिए था दिल्ली में पेट्रोल का दाम? 35 रुपए। आज दिल्ली में क्या भाव है पेट्रोल का? 61 रुपए। तो पेट्रोल भी सस्ता नहीं करा इन्होंने, पेट्रोल में भी धांधली कर रखी है। तो जो कहा उसका उल्टा करा। फिर इन्होंने कहा था चुनाव के पहले भ्रष्टाचार कम करेंगे। हमने सोचा जी रिश्वतखोरी कम हो जाएगी दिल्ली में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद हो गई क्या? अब पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए। नगर निगम वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए। ट्रांसपोर्ट वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए। लोग बताते हैं जी दुगने हो गए आजकल रिश्वत के रेट। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? दुगने हो गए आजकल रिश्वत। तो भ्रष्टाचार भी कम नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। भाई साहब किस किस के अच्छे दिन आ गए जरा बता दो हाथ करके। किसी के नहीं आए अच्छे। दिल्ली में 2.5 लाख ही रिक्शे वाले हैं भाई साहब, 2.5 लाख ही रिक्शे वाले। बेचारे मेहनत करके पेट पाला करते थे, गरीब आदमी है, चक्कू छोरी नहीं चलाते थे, कोई किसी को लूटा नहीं करते थे, जेब नहीं काटते थे, मेहनत करके कमाई करते थे। इस सरकार ने 4 महीने से 2.5 लाख ही रिक्शे वालों को बेरोजगार कर रखा है भाई साहब। 2.5 लाख ही रिक्शे वाले बेरोजगार घर बैठे हैं। उनके घर वालों से जाके पूछो उनके अच्छे दिन आ गए क्या? मैं पूरे दिल्ली में घूम रहा हूं, खूब व्यापारी मिलते हैं मेरे को। वो व्यापारी मेरे से बताते हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है पूरा व्यापार ठंडा पड़ा है जी दिल्ली के अंदर। सदर बाजार में पहले जाते थे पैर रखने को जगह नहीं होती थी, आज गाड़ी लेके चले जाओ सदर बाजार से गाड़ी निकल जाती है, कोई ग्राहक नहीं बचा, सारा व्यापार ठंडा पड़ा है। उन व्यापारियों से जाके पूछो उनके अच्छे दिन आ गए। फिर इन्होंने कहा था चुनाव के पहले रॉबर्ट वाड्रा खूब चलाया करते थे। रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन हड़प ली, रॉबर्ट वाड्रा ने चोरी कर ली, रॉबर्ट वाड्रा ने भ्रष्टाचार किया, रॉबर्ट वाड्रा को जेल कहते थे कि नहीं कहते थे बीजेपी वाले? सारे चुनाव जीते हैं इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे। अब तो तुम्हारी सरकार बन गई, केंद्र में भी बन गई, राजस्थान में भी बन गई, हरियाणा में भी बन गई। क्या हुआ उसका रॉबर्ट वाड्रा की इंक्वायरी का? जैसे ही हरियाणा का चुनाव जीता इन्होंने, अगले दिन खट्टर साहब बोले हम किसी से दुश्मनी नहीं लेंगे, हम किसी से बदला नहीं लेंगे। अरे तुम्हारा चाचा लगता है, बदला नहीं लोगे? अगर उसने चोरी करी है तो उसको जेल भेजो, उसकी इंक्वायरी करवाओ। अगर उसने चोरी करी है तो क्यों नहीं करवाओगे उसकी इंक्वायरी? सेटिंग कर ली चुनाव जीत के। गलत तो नहीं कह रहा जी? ये सारे मिले हुए भाई साहब, सेटिंग कर ली इन लोगों ने। मैं आ रहा हूं जी, उस पर आ रहा हूं। फिर इन्होंने कहा था काला धन वापस लेके आएंगे भाई साहब। बोले 70 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंकों में पड़े हैं, 100 दिन में ले आएंगे 70 लाख करोड़ रुपए, 15-15 लाख रुपए सबको देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? जिसको मिल गए 15 लाख रुपए बता दो जी, किसी को नहीं मिला। उसमें भी धोखा दिया इन्होंने। मजाक की बात अलग है, मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था जी, जब इन्होंने कहा था ना 70 लाख करोड़ रुपए 100 दिन में लाएंगे, मैं तो समझता हूं, मेरे को पता था ये होने वाली बात नहीं है। झूठ कहा था इन्होंने, लालच देके, धोखा देके, झूठ बोल के इन्होंने जनता के वोट लिए थे भाई। फिर इन्होंने कहा था विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे। अब चुनाव जीतने के बाद क्या कह रहे हैं? विकास नहीं करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे। अब जीतने के बाद क्या कह रहे हैं? विकास नहीं करेंगे, नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाएंगे। अब जीतने के बाद क्या कह रहे हैं? विकास नहीं करेंगे, लव जिहाद करेंगे। पहले बता देते चुनाव के, एक आदमी वोट नहीं देता इनको इस देश का, कोई ना देता। इस झूठ बोल के इन्होंने वोट ले लिया विकास के नाम पे। दोस्तों तो हर चीज में उल्टा बोला इन्होंने, हर चीज में उल्टा करा। कई लोग मेरे को कहते हैं अरविंद जी अभी तो 6 महीने हुए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, हम लोगों ने 49 दिन में इतने काम कर दिए थे, इनसे 6 महीने में एक काम नहीं हुआ। एक काम बता दो भाई साहब, 6 महीने में एक काम कर दिया इन्होंने जनता का सीधा। कोई चीज सस्ती कर दी हो,
कोई भ्रष्टाचार खत्म कर दिया हो, एक काम इन्होंने 6 महीने में किया हो। 48 घंटे के अंदर हमने बिजली के दाम आधे कर दिए थे भाई साहब। सरकार बनने के 48 घंटे में हमने दिल्ली में बिजली के दाम आधे कर दिए थे। इनसे 6 महीने के अंदर बिजली के दाम कम नहीं हुए। कर तो सकते थे, नीयत खराब है, नीयत खराब है भाई साहब। पहले कांग्रेस मिली हुई थी बिजली कंपनियों के साथ, आज बीजेपी मिली हुई है बिजली कंपनियों के साथ। बिजली कंपनी के मालिक को, अनिल अंबानी को, नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्वच्छता अभियान का एम्बेसडर बनाया है। इतनी अच्छी याराना है, इतनी अच्छी दोस्ती है उससे, कैसे बिजली कंपनियों को ठीक करेंगे ये लोग बताओ। तो दोस्तों, हमने भी चुनाव लड़े थे जी, हमने भी पिछली बार वादे करे थे। हमने कहा था बिजली के दाम आधे करेंगे, 48 घंटे के अंदर करके दिखा दिया था भाई साहब। जिसके बिजली के दाम आधे हुए थे जरा हाथ खड़े कर देना जी। सारों के बिजली के दाम आधे कर दिए थे भाई साहब। 48 घंटे के अंदर बिजली के दाम आधे कर दिए थे। 250 करोड़ रुपए खर्च करे थे भाई साहब आपके ऊपर हमने। 250 करोड़ रुपए बिजली की सब्सिडी दी थी। ये मीडिया वालों ने खूब मजाक उड़ाया था मेरा। बोले ये मीडिया वाले बोले केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल। अरे मैं घर थोड़ी लेके गया था पैसे, मैं तो जनता पे ही पैसे लुटा रहा था। आप खुद ही बताओ जी, 250 करोड़ रुपए में मेरी दिल्ली की जनता के बिजली के बिल आधे होते हो, 250 करोड़ रुपए में मेरी दिल्ली की जनता खुश होती हो। एक मुख्यमंत्री को और क्या चाहिए। अभी गुजरात की नई मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल, जीतते ही अपने लिए 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद रही है जी। मैं भी ले लेता भाई साहब, बताओ जी हेलीकॉप्टर किसको अच्छा नहीं लगता। मैं भी खरीद लेता अपने लिए हेलीकॉप्टर, रोज अपने घर की छत से उड़ता, सचिवालय की छत पे उतरता, तो मीडिया वाले कहते वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, वेरी प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर। मैंने तय किया एक पैसा खर्च नहीं करूंगा अपने भाई साहब। हेलीकॉप्टर लेना तो दूर, एक पैसे का पेट्रोल भी नहीं लिया मैंने सरकार से, एक पैसे का पेट्रोल भी नहीं लिया। जब जीता ना, जब मुख्यमंत्री बना, तो उन्होंने बहुत लंबी गाड़ी भेजी मेरे घर, वो मुख्यमंत्री वाली गाड़ी, लाल बत्ती लगी हुई थी उस पे। इनकी गाड़ी वापस कर दी मैंने, अपनी टूटी फूटी वैगनार में घुमा करता था। घर से निकलता था जी, लाल बत्ती पे रुकता था। नहीं तो लाल बत्ती थोड़ी होती है मुख्यमंत्री की, उसको तो हरी हरी बत्ती होती है सारी। मैं लाल बत्ती पे रुकता था, सिक्योरिटी लेनी रखी थी, जनता घेर लेती मेरी गाड़ी को, मैं शीशा नीचे करता, जनता से हाथ मिलाता। जनता कहती है ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा, यूं देके उसकी हाथ दे के गाड़ी रोक लो, सड़क पे खड़े होकर उससे हाथ मिला लो। तो भाई साहब, हमने कहा था बिजली के दाम आधे कर देंगे, 48 घंटे में कर दिए थे। जो कहा वो करके दिखाया हमने कहा था हर परिवार को 20-20 हजार लीटर पानी मुफ्त देंगे। 5 दिन के अंदर हमने लागू कर दिया था भाई साहब, हर परिवार को 20-20 हजार लीटर पानी। ऑर्डर पास कर दिया था, हर परिवार को 20-20 हजार लीटर पानी हर महीने मुफ्त दे दिया। हमने कहा था महंगाई कम करेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में 50 रुपए किलो सीएनजी थी, एक महीने के अंदर 35 रुपए किलो सीएनजी कर दी थी भाई साहब। हमारे टाइम में आलू 10 रुपए किलो बिका करते थे भाई साहब, आजकल क्या रेट हो रहा है? 40 रुपए। फरवरी के महीने में मैं 10 रुपए किलो आलू छोड़ के गया था। इनसे आलू नहीं संभला भाई साहब, ये सरकार क्या संभालेगी? 10 महीने में इन्होंने 4 गुने कर दिया आलू के दाम, 4 गुना महंगाई कर दी इन लोगों ने। तो महंगाई भी कम करी थी, लेकिन सबसे बड़ा काम करा था, दिल्ली में भाई साहब रिश्वतखोरी बंद हो गई थी। गलत तो नहीं कह रहा जी? 65 साल में बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं कर पाए, 65 साल में बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं कर पाए। 49 दिन में आम आदमी पार्टी ने रिश्वतखोरी बंद करके दिखा दी।
तो ये भ्रष्टाचार दूर करने की, रिश्वतखोरी दूर करने की दवाई तो केवल आम आदमी पार्टी के पास है जी। इसका नुस्खा तो हमारे पास ही है और किसी के पास नहीं है। तो अगर ईमानदारी की सरकार चाहिए तो आम आदमी पार्टी दे सकती है। तो काम तो बहुत करा भाई साहब। एक और बात भाई साहब ने याद दिलाई, हमारे टाइम में एक ईमानदार पुलिस वाला शहीद हो गया जी, शराब माफिया से लड़ता लड़ता शहीद हो गया। कोई सरकार अपने पुलिस वालों का ख्याल नहीं रखती। मैंने तुरंत अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और हमने निर्णय लिया कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे जो भी पुलिस वाला दिल्ली के अंदर शहीद होगा, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाया। और हमने निर्णय लिया अब भविष्य में भी अगर कोई पुलिस वाला शहीद होगा उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। अभी 3 महीने पहले मानाराम करके एक और पुलिस वाला शहीद हुआ, अभी तो हमारी सरकार भी नहीं थी। मैंने अखबार में पढ़ा बीजेपी की सरकार उनको 10 लाख रुपए दे रही है। मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा एलजी साहब 10 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा, फाइल निकालो। हमारी सरकार निर्णय लेके गई थी 1 करोड़ देने पड़ेंगे। 3 दिन के अंदर मैंने उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिलवाए थे। अभी थोड़े दिन पहले मैं सड़क पे जा रहा था, एक पुलिस वाले ने हाथ दे के गाड़ी रोकी। मैंने शीशा नीचे करा, उस पुलिस वाले की आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। कहता भाई साहब आज तक दिल्ली वालों ने हमको केवल गालियां दी है, आप पहले शख्स हो जिसने हमें सम्मान दिलवाया। पहला कोई पुलिस वाला शहीद होता था, सरकार उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन दिया करती थी। आपने 1 करोड़ रुपए दिए हैं। पहले हमारी जान की कीमत एक सिलाई मशीन थी, आपने हमारी जान की कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई है, आपने हमें सम्मान दिया है। तो दोस्तों 49 दिन में रिश्वतखोरी बंद हो गई थी। हमने तय किया था ईमानदार लोगों को सम्मान देंगे, ईमानदार लोगों को इज्जत देंगे, बेईमानों को जेल भेजेंगे। उसके बाद मैंने इस्तीफा दे दिया और आप सारे जने नाराज हो गए मेरे से, आप सारे जने गुस्सा हो गए। लेकिन आज ये समझ के जाना पड़ेगा मेरे को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। आज आपको समझ के जाना पड़ेगा। पिछली बार आपने वोट तो दिया, लेकिन भाई साहब थोड़ी सी कमी छोड़ दी। 28 सीट दी पिछली बार आपने, दिल्ली चलाने के लिए 36 सीट चाहिए, 8 सीट की कमी छोड़ दी भाई साहब। अगर पिछली बार आपने बहुमत दे दिया होता, पिछली बार आपने 36 सीट दे दी होती, सवाल ही नहीं उठता जो मैं इस्तीफा दे देता, मजाल जो मैं इस्तीफा दे देता। पिछली बार 8 सीट की कमी रह गई भाई साहब। ये कांग्रेसी बोले हम समर्थन देंगे, हमने जनता से पूछा, जनता बोली जी ले लो समर्थन जब तक दे रहे हैं। हमने इनका समर्थन ले लिया। हमें क्या पता था ये अपने सगों के नींव हमारे क्या होंगे। भाई साहब 49 दिन इन्होंने काम नहीं करने दिया, हर काम में टांग अड़ाते थे। जब काम करना नामुमकिन हो गया, आपने देखा होगा टीवी में, विधानसभा के अंदर ये कांग्रेस वाले बोले हम आपके समर्थन दे रहे हैं, अंदर जाके बीजेपी और कांग्रेस वाले इकट्ठे हो गए और इन्होंने हमारा एक भी कानून पास नहीं होने दिया। मैं आपके बिजली के बिल और कम करना चाहता था, वो भी कानून में ला रहा था विधानसभा के अंदर, वो भी इन्होंने दोनों ने पार्टियों ने मिलकर पास नहीं होने दिया। जब काम करना नामुमकिन हो गया तब मैंने इस्तीफा दिया। मैंने ये सोच के इस्तीफा दिया था कि आज इस्तीफा दे रहा हूं, कल दिल्ली में चुनाव होंगे, जनता हमसे बहुत खुश है। इस बार जनता हमको 50 सीट देगी, 5 साल बिना कांग्रेसियों के काम करके दिखाएंगे। हमें क्या पता था ये चुनाव ही नहीं कराएंगे, हमें क्या पता था ये राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। 1 साल से इन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा रखा है। बीजेपी और कांग्रेस वालों ने धोखा दिया दिल्ली को, इन्होंने चुनाव नहीं कराए भाई साहब। लेकिन हमसे भी एक गलती हुई जी, जैसे हमने सरकार बनाने के पहले जनता से पूछा था, सरकार छोड़ने के पहले भी जनता से पूछना चाहिए। लेकिन भाई साहब नए नए आए जी, हम भी सीख रहे हैं। गलती हुई है, गुनाह नहीं किया हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा जी, हमने कोई चोरी नहीं करी, हमने गुंडागर्दी नहीं करी, हमने इनकी तरह देश को नहीं लूटा। इंसान है जी, 100 काम करेंगे, 20 काम में गलतियां भी होंगी। गलती इंसान से होती है भाई साहब, गलती हुई है, गुनाह नहीं हुआ।
और भारत की राजनीति का पहला सबक सीख लिया। कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो। गलत तो नहीं कह रहा जी? इस बार इस्तीफा नहीं देंगे भाई साहब। ये आप सारे लोगों को वादा करके जा रहे हैं, इस बार इस्तीफा नहीं देना, 5 साल काम करना है। मंजूर है जी? अब ये 3 पार्टियां हैं जी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। देखो जी, कांग्रेस को वोट देके अपना बर्बाद मत करना, वोट कांग्रेस तो कहीं टक्कर में ही नहीं है इस बार। टक्कर सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। बीजेपी वाले पिछली बार कह रहे थे 30% बिजली के दाम कम करेंगे, करे नहीं उन्होंने, झूठ बोल रहे थे, कह तो रहे थे कम से कम। इस बार कहना ही बंद कर दिया जी, इस बार कह ही नहीं रहे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दोबारा आएंगे, दोबारा आपके बिजली के दाम आधे करेंगे भाई साहब। तो अभी बिजली के बिलों से कौन कौन परेशान है जी, जरा बता देना। सारे दुखी हैं। तो भाई साहब, कौन सी पार्टी आपके बिजली के बिल कम कर सकती है? तो आम आदमी पार्टी को वोट देना। केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मत देना, अपने बिजली के बिल कम कराने के लिए देना। स्वार्थी बनो सारे जने। यहाँ बीजेपी वाले भी बहुत खड़े होंगे जी, बीजेपी वाले भी सुन लो। देखो जी, आपके भी घर का खर्चा नहीं चल रहा बीजेपी वालों का। आपके बिजली के कम केजरीवाल ही कम करेगा, ये बीजेपी वाले नहीं करने वाले बिजली के दाम कम। तो सारे बीजेपी वाले भी इस बार झाड़ू पे मोहर लगाना। अब 2-4 बात गांव देहात की करते हैं। आज तक इन सारी पार्टियों ने गांव देहात को अपना वोट बैंक समझा है जी। किसी ने भी गांव देहात की तरफ, चुनाव के टाइम याद आता है इनको गांव देहात, नहीं तो कोई नहीं आता गांव देहात की तरफ। और ये बीजेपी वालों ने तो गांव देहात को अपना वोट बैंक समझ रखा है। गांव देहात की इनको किस लिए जरूरत पड़ती है? केवल आपकी जमीनों के लिए और आपके वोट के लिए। जब भी इनको जमीनें हड़पनी हो तो भूमि अधिग्रहण कानून लगा देते हैं, जमीनें हड़प लेते हैं और गांव देहात वालों को भूल जाते हैं। दोस्त, अभी कांग्रेस का तो देख लिया था अपने 15 साल से, बीजेपी का भी 6 महीने के अंदर रुख सामने आ गया। भूमि अधिग्रहण कानून बदलने जा रहे हैं बीजेपी वाले। भूमि अधिग्रहण कानून में था कि 70% गांव वाले अगर कहेंगे तभी गांव की जमीन ली जा सकती है। उस शर्त को ये बदलने जा रहे हैं। इसी भूमि अधिग्रहण कानून में था कि अगर किसी गांव की जमीन ले ली गई और 5 साल तक वो गांव की जमीन सरकार इस्तेमाल नहीं करती तो गांव वालों को जमीन वापस करनी पड़ेगी। ये भी उसके अंदर से शर्त बदलने जा रहे हैं गांव की। तो दोस्तों, ये किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों ने इनको चंदा दिया था चुनाव के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियों ने इनको, बीजेपी वालों को चंदा दिया था। अब वो कंपनी वाले जाके दबाव डाल रहे हैं बीजेपी पे कि भैया जमीनें लेंगे तभी तो कमाएंगे, ये कानून बदलो। अब वो बीजेपी वाले इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कानून बदल रहे हैं। तो अभी से चेत जाओ और अभी से ऐलान कर दो सारे गांव वाले कि अगर इन लोगों ने ये कानून बदला, 1 वोट नहीं देने वाले बीजेपी को, 1 वोट मत दे देना, नहीं तो आपकी जमीनें नहीं बचने वाली। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने कई सारी योजनाएं बनाई हैं गांव देहात के लिए। सबसे पहले तो जमीनों के बारे में बात करते हैं जी। ये लाल डोरा, इसकी सीमाएं कई सालों से बढ़ाई नहीं गई हैं। आम आदमी पार्टी लाल डोरा की सीमाएं बढ़ाएंगी और आपसे मिल बैठ के बढ़ाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे जी। हर गांव में आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, जैसे आप सुझाव दोगे उसी हिसाब से लाल डोरा की सीमाएं बढ़ाई जाएंगी। 74/4 की जमीन, 74/4 की जमीनों पे सब लोगों का कहना है मालिकाना हक मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो 74/4 की जमीनों का मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम में जो जो जमीनें दी गई थी उन जमीनों का आज तक मालिकाना हक नहीं मिला है, उन सब लोगों को मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। धारा 81, इसकी वजह से कई लोगों पे अन्याय हो रहा है और कई लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे चल रहे हैं। जो ये मुकदमे चल रहे हैं, ये मुकदमे वापस लिए जाएंगे और धारा 81 की वजह से जो अन्याय आपके ऊपर हो रहा है, ये अन्याय दोस्तों बंद किया जाएगा। उसी तरह से धारा 33
धारा 33 की वजह से जो लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है और जो आपको दिक्कत आ रही है, इस धारा 33 का अन्याय भी खत्म किया जाएगा दोस्तों। और असली बात, आज अगर आपका भूमि अधिग्रहण होता है 54 लाख रुपए मिलते हैं जी एकड़ के हिसाब से, ये तो कुछ भी नहीं है। इसको भी बदला जाएगा, पूरा मुआवजा दिलवाया जाएगा। मैं कई गांव वालों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी अगर सर्कल रेट के हिसाब से दे दो तो हमारे मुआवजे कई गुना हो जाएंगे। सर्कल रेट के हिसाब से मुआवजा दिलवाने की कोशिश करेंगे दोस्तों आम आदमी पार्टी की सरकार। बहुत सारे यहाँ पे रिटायर्ड फौजी बैठे होंगे जी, 1 रैंक 1 पेंशन। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसका ऐलान करा था लेकिन इसको लागू नहीं किया जी। ऐलान कर दिया, बजट में उसका प्रावधान नहीं किया। हालांकि ये मेरे दिल्ली सरकार के उसके अंदर नहीं आता, लेकिन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओगे तो केंद्र सरकार की भी नकेल कस के रखेंगे भाई साहब। ये कहते हैं ना, एक ही पार्टी की सरकार बन गई तो अच्छा है, एक ही पार्टी, एक गलती मत कर देना भाई साहब। एक ही पार्टी की सरकार बन गई तो दिल्ली में जो मुख्यमंत्री होगा वो इनकी कठपुतली होएगा, ये मत कर देना गलती। अगर केंद्र सरकार कुछ गलत करेगी, आम आदमी पार्टी को वोट दो। केंद्र सरकार कुछ गलत करेगी, इनकी समझ गए ना, इनकी जरूरत नहीं है। मैं कई गांव में घूमा जी, गांव वाले कहते हैं जी सारे कॉलेज आपने दिल्ली में बना रखे हैं, सारे कॉलेज, वहां पे बच्चों को इतनी दूर जाना पड़ता है, गांव में कोई कॉलेज नहीं है जी। आम आदमी पार्टी, मैंने उनसे पूछा गांव वालों से, मैंने कहा भाई साहब कॉलेज तो बनवा देंगे, आपके गांव में जमीन कहां से आएगी? बोला जी जमीन की चिंता मत करो, हम गांव वाले मिलके जमीन देंगे आपको। मैं ये नहीं चाहता भाई भूमि अधिग्रहण हो और फिर आप लोग जमीन दो। अभी से अपने गांव की मीटिंग कर लो जी, जो जो गांव के लोग मिलके जमीन देंगे, फ्री में नहीं ले रहे, पैसे देंगे जमीन के, जो जो गांव के लोग मिलके खुशी खुशी अपनी जमीन दे देंगे, वहां पे कॉलेज हम बनवा देंगे जी। कॉलेज बनवाना हमने तो ऐलान करा 20 कॉलेज, लेकिन जितने कॉलेज वाले अपनी अपनी जमीनें दे देंगे सब गांव में कॉलेज बनवा देंगे जी। और दूसरी चीज, स्टेडियम। हमारे दिल्ली देहात के लोगों ने दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी पैदा करे हैं, मैं उनको सलाम करता हूं उन खिलाड़ियों को। इतनी कठिन परिस्थितियों में कोई सहूलियत नहीं आज खेल की अपने गांव में, इतनी कठिन परिस्थितियों में इन खिलाड़ियों ने अपना नाम रोशन किया, इन लोगों को मैं सलाम करता हूं। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली देहात के गांव में बहुत प्रतिभा है, बहुत टैलेंट है। हम स्टेडियम बनाएंगे, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देंगे, और जो गांव अपनी जमीन देगा, भाई साहब जमीन आपने देनी है, जो गांव जमीन देगा वहीं हम स्टेडियम बना देंगे, ट्रेनिंग फैसिलिटी देंगे। और अगर आप फ्री में जमीन दोगे तो ट्रेनिंग भी हम फ्री में दे देंगे, उस गांव के सारे बच्चों को हम फ्री में। एक और इन्होंने कहा है जी अभी खत्ते बनाएंगे गांव में, ये बहुत गलत बात है। पूरी दिल्ली का कचरा गांव में डालेंगे, हमारे गांव कचरा घर नहीं है। अभी आदर्श शास्त्री जी ने बात करी, लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान। अगर किसान नहीं बचाना, इनके खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, इनके सबके, ये नेताओं के, ये जो बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये खत्ता जो बना रहे हैं गांव के अंदर, ये बिल्कुल बंद करेंगे, खत्ते नहीं बनाएंगे गांव के अंदर। हमारे गांव दिल्ली के किसान, अभी जो भाई साहब यूरिया की बात कर रहे थे वहां से, अभी मेरे को बता रहे थे 171 रुपए सरकारी रेट है, 271 और 630 रुपए में मिल रहा है जी ब्लैक में। ब्लैक में 630 रुपए में मिल रहा है जी, और मिल भी नहीं रहा। दोस्तों खाद और बीज, इसके ऊपर जो सब्सिडी दूसरे राज्यों में मिलती है, वही सब्सिडी और वही सारी सहूलियतें हम दिल्ली के किसानों को देंगे। किसानी करो आप, और आपको खाद और बिजली, पानी, बिजली और यो सीड देने का, बीज देने का जिम्मेदारी मेरी है बस। उसके बाद गांव वालों के लिए गांव को एक स्पेशल स्टेटस देंगे भाई साहब। अभी छोटे छोटे काम, सड़क खराब होगी, पाइपलाइन नहीं है,
गांव में पानी की निकासी नहीं हो रही। आप लोगों को एमएलए के पास भागना पड़ता है, आप लोगों को अधिकारियों के पास भागना पड़ता है। हम हर गांव को एक ग्राम विकास फंड देंगे। अब आप लोगों को किसी एमएलए के पास जाने की जरूरत नहीं है जी, आपको किसी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हर महीने पूरे गांव की बैठक होगी जी, पूरे गांव की पंचायत होगी, जो सारे गांव वाले मिलकर प्रस्ताव पारित करेंगे। गांव वाले कहेंगे वो सड़क बनाओ, तो उस फंड से सड़क बनाई जाएगी। गांव वाले कहेंगे ये नाली बनाओ, उस फंड से नाली बनाई जाएगी। जो गांव वाले कहेंगे अपने देश में एमएलए फंड है, एमएलए फंड एमएलए की मर्जी से खर्च होता है, एमपी फंड एमपी की मर्जी से खर्च होता है, ग्राम विकास फंड गांव वालों की मर्जी से खर्च होगा। भाई साहब, आपको एक तरह से एमएलए की पावर दे दी हमने। उसके बाद गांव वालों की समस्या है, सीवर की समस्या है, सीवर की पानी की समस्या है। मैं बस ये कहना चाहता हूं, जो जो सुविधाएं ग्रेटर कैलाश वालों को मिली हुई है, जो जो सुविधाएं लाजपत नगर, दिल्ली का विकास गांव वालों के विकास के बिना नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। गांव वालों का विकास उतनी तेजी के साथ होगा जितना तेजी के साथ दिल्ली का विकास हो रहा है। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइपलाइन पहुंचाएंगे, हर घर के अंदर टूटी से पानी पहुंचाएंगे दोस्तों, सीवर की लाइनें लगाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या है बसों की और मेट्रो की। बसें भी लगाएंगे और मेट्रो की कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंचाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये मोटी मोटी बातें मुझे गांव के लोगों के लिए कहनी थी, लेकिन एक बात है जी, ये सारा तो तब करेंगे ना जब जीतेंगे। तो अब जिताने की जिम्मेदारी आपकी है भाई साहब, ठीक कह रहा हूं ना जी। अब सारे जने लग जाओ, 2 महीने रह गए। सारे अपने रिश्तेदारों को फोन करो, अपने दोस्तों को फोन करो, इस बार पूर्ण बहुमत देना है जी, ये 28 पे मत छोड़ देना। भारत माता की।